And it's the final day of campaigning in the war for Delhi. In fact, we're in the final hour of campaigning, which ends at 6 p.m. In less than 48 hours, on the 5th of February, Delhi will decide who its next government will be headed by. Here's a report on how 5 issues made this Delhi dangal the most toxic in memory. Countdown to Delhi poll dangal has begun. From Yamuna to CM House to illegals, battleground Delhi is heating up. And it's toxic politics over Delhi's lifeline that's dominating the discourse. Arvind Kejriwal did promise to clean Yamuna in his first poll promise a decade back. 2025 was the deadline promised. While he looks for an extension on that promise, the opposition finds the biggest opportunity to corner him. अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? मैं आज केजरीवाल जी को याद कराने आया हूं। केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपकी वो विश्व प्रसिद्ध डुबकी की राह देख रही है, कब आप लगाओगे। और अगर यमुना जी में नहीं लगानी है तो कुंभ चल रहा है, वहां जाकर डुबकी लगा दो, तो कम से कम झूठ बोलने के आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे। Kejriwal has opened a cross-border war with the neighbor. इस तरह से तो 2 देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था, लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है, मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। यही वो यमुना, जिस यमुना के अंदर एक कालिया नाग रहता था। From Yamuna to Sheesh Mahal, AAP continuously finds itself on the back foot. Liquorgate allegations were a constant thorn on the side. उन्होंने कहा था कि रिहायशी क्षेत्रों से हम शराब की दुकान बंद कर देंगे। केजरीवाल जी, आप रिहायशी क्षेत्र छोड़िए, आपने स्कूलों को नहीं बख्शा, मंदिरों को नहीं बख्शा, गुरुद्वारों को नहीं बख्शा, और इस शराब का घोटाला दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने किया है। देश भर में कई घोटाले हुए, मगर मैंने किसी शिक्षा मंत्री को शराब का घोटाला करते हुए नहीं देखा। To counter, AAP did what it does best: announce a slew of freebies in its manifesto. This started a war of promises. The voters in Delhi have 3 baskets of freebies to choose from. हर महीने बिजली के 5,000 रुपए बचा रहा हूं। हर महीने 2 बच्चों की पढ़ाई के 10,000 रुपए महीने बचा रहा हूं। हर महीने महिलाओं की बस यात्रा के 2-2,500 रुपए बचा रहे हैं। इलाज के 5,000 रुपए बचे। 20-22,000 रुपए महीना एक परिवार को फायदा हो रहा है। गलती से कमल का बटन दबा दिया तो दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे, दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। कहां से लाओगे 20,000 रुपए महीना? अरविंद बाबू, आप जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप खैरात बांट रहे हैं, और हम जब बात करते हैं या माननीय प्रधानमंत्री बात करते हैं या हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करते हैं, तो हम संपूर्ण समाज को साथ लेकर समग्र विकास की बात करते हैं, वर्ग विशेष के सशक्तिकरण की बात करते हैं, सुविधाओं के माध्यम से समाज के हर व्यक्ति को खड़ा करने की बात करते हैं। ये आपकी समझ में नहीं आएगा। But all of it is for the voters of Delhi. And that's where BJP has found another issue to pin AAP down.
alleging that illegal immigrants are part of the voter list. Both parties are accusing each other of illegally settling in Bangladeshi and Rohingya voters. दिल्ली की डेमोग्राफी बदलने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर्स को यहां बनाने का काम किया है। इनके विधायकों की मोहर और हस्ताक्षर के बाद ऐसे तमाम लोग पकड़े गए हैं जिनके फर्जी वोट्स बनवाए हैं। लगातार देश के जो रिसोर्सेज हैं उस पे विदेशी कब्जा कर रहे हैं और यही इनका आधार है कि वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करना। बीजेपी की एमपीज के घर से 30-30, 40-40, 20-20 वोट नए वोट बनने के लिए एप्लीकेशंस गई हुई हैं। इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है, बीजेपी भी मिली हुई है। सांसदों के घरों से 30-30, 40-40 वोट और डीएम, लोकल डीएम जो है पत्रकारों को उसकी जस्टिफिकेशन देगा, तो चुनाव की प्रक्रिया में सैंक्टिटी कहां बचेगी? Which of these poll issues will resonate with the voters? Delhi will decide on February 5. Bureau Report, India Today.